हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केसीआई किसान कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और अंग्रेजों की दुनिया में भी आपका स्वागत है ना। क्योंकि एज डिस्कस्ड, जैसा कि हमारे बीच में डिस्कशन हो चुका था, अपन स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है, कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द आपको बता दिए गए थे पिछले क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में। आज उसी के आगे से अपन कंटिन्यू करेंगे जो जितने बचे हुए थे। ठीक है, आइए देखते हैं तो, है ना। थोड़ा अंग्रेज बनने का प्रयास करते हैं, अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लो, याद होगा आपको, है ना, क्या क्या बता दिया गया था इसमें। नहीं है याद? देखो, ये यहां से यहां तक, कहां तक, आंख मत मारो, यानी कि डोंट विंक तक अपन पढ़ चुके थे। ये सब चीजें पढ़ चुके थे कि नहीं ना, ये किसी तरह से ये सब अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, अब अपन को शुरू करना वो यहां से करना है, यानी कि जल्दी मत करो, है ना। गुरुजी, जल्दी मत करो, है ना, जल्दी तो करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लोग आगे निकल जाएंगे और अपन लेट हो जाएंगे। ठीक है, देखो, अगला शब्द जो है वो है क्या? जल्दी मत करो। ठीक है, आप कोई काम करते हैं, अगर घर पे होते हैं, आप कोई काम कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जो वो जो अगर ऐसा कोई चाहता है कि आपको उस काम से करते वक्त कोई चोट ना लग जाए या कुछ ना हो जाए, तो वो आपको राय सलाह देते हैं कि यार जल्दी मत करो, है ना। तो उसी जल्दी मत करो के करो को अगर उनको इंग्लिश में कहना होगा तो वो क्या कहेंगे? डोंट रश। जल्दी मत करो को वो इंग्लिश में अगर उनको कहना होगा तो क्या कहेंगे? वो डोंट, DONT, डोंट रश, RUSH, क्या कहेंगे? डोंट रश। ठीक है, मान लो आप क्रिकेट खेल के आए, ठीक है, और उसी टाइम पे आपकी कोई फेवरेट सीरियल या मूवी आ रही है, फिल्म आ रही है, तो आप क्रिकेट खेलने के बाद हाथ पैर धो के जल्दी जल्दी हाथ पैर धोएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप टीवी ऑन करें, है ना। ये मान लो आप करने वाले हैं, आपके दादाजी हैं या दादी हैं, जनरली इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन अचानक से आपको कह दे है मैन डोंट ट्रस्ट, है ना, तो आप तो हैरान हो जाएंगे, ये क्या हो गया, है ना। ठीक है, जल्दी मत करो इंग्लिश में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? डोंट रश, है ना, DONT, डोंट RUSH, रश। अच्छा, एक और बात हमेशा याद रखना, डोंट पता शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? डू नॉट का। ठीक है, अगर कोई आपसे कह दे डू नॉट रश, तो बहुत ज्यादा हैरान नहीं हो जाना, है ना, बहुत ज्यादा हैरान नहीं हो जाना, परेशान नहीं हो जाना कि मास्टर साहब ने तो या गुरु जी ने तो डोंट रश बताया था और हम यहाँ आए तो ये कह रही है या कह रहा है डू नॉट रश। तो भाई साहब एक ही चीज है ना, एक ही चीज है क्या? डोंट को ही फुल फॉर्म में या पूरा में क्या बोल देते हैं? डू नॉट। ठीक है, डू नॉट रश, ये एक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आप अपने छोटे भाई बहन को लेके मेले में गए, मेला में देखा आपने ठेला, ठीक है, वो आपसे जिद करने लगा कि मुझे ये खिलौना लेना है, या मुझे चाट समोसे की ट्रॉली लगी हुई है, मुझे समोसे खाने हैं। ठीक है, तो वो क्या करने लगता है? आपने अगर मना कर दिया कि नहीं यार नहीं करना है, वो चीज़ नुकसान करती है या मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं,
तो वो जिद करने लगेगा कि नहीं नहीं खाना है तो खाना है, खाना है तो खाना है ना। तो आप लोगों को तो पता ही है आप क्या करते थे। मेले में जाते जब कोई चीज़ आपको नहीं दिलाई जाती थी तो आप वहीं रोड पे ही लेट जाते थे और हाथ पैर फड़फड़ाने लगते थे, याद है ना। हाँ, तो वो क्या करते थे, आप जिद करते थे ना। तो अगला वही है क्या, जिद मत करो, नहीं करनी चाहिए ना, है ना। अगला क्या है, जिद मत करो। क्या है अगला, जिद मत करो, ठीक है। उसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, डोंट इंसिस्ट, INSIST, डोंट इंसिस्ट, ठीक है ना। क्या कहेंगे, डोंट इंसिस्ट। अब आपने पिछले इन दो सेंटेंस में ध्यान से देखा होगा, एक शब्द आ रहा मत, इसमें देखो जिद मत करो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऊपर वाले में जल्दी मत करो, नीचे वाले में क्या है, जिद मत करो। फिर बीच में जो शब्द आ रहा है ना मत का, मत करो, है ना, उसको अपन डोंट लिख रहे हैं, है ना। मत करो को, मत करो का मतलब क्या होता है, डोंट डू। मत करो, ये डोंट डू, है ना। उसी मत को क्या है, जो मना करते हैं उसको डू नॉट या डोंट बोलते हैं, ठीक है। तो जिद मत करो की इंग्लिश क्या होगी, डू नॉट इंसिस्ट या फिर डोंट इंसिस्ट, ठीक है। समझ जाना, डू नॉट और डोंट एक ही चीज है ना। शॉर्ट फॉर्म में आसानी से बोलना होता तो आप डोंट बोल देंगे, और आपके पास खूब समय है, आप थोड़ा और उसको बढ़ाना चाहते हैं, है ना, खींचना चाहते हैं, तो आप उसको डू नॉट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कई बार लगे कि आपने सीखा तो सिर्फ डोंट ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा 1 सेकंड तक मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलूं जिससे मुझे थोड़ी संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, तो आप डोंट को डू नॉट बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है इतना नहीं। नेक्स्ट क्या है, इतना नहीं, नॉट दैट मच। उसकी इंग्लिश क्या है, इतना नहीं की, नॉट दैट मच। क्या है उसकी इंग्लिश, नॉट दैट मच, भाई उतना नहीं। आप कहते हैं ना कि यार किसी भी दोस्त आपका कोई परेशान करता है आपको, है ना, या आस पड़ोस वाले आप में आपस में जब लड़ाई झगड़ा हो जाती है, आप लोग डायलॉग मारते होंगे स्टाइल से ना, यार देखिए ठीक है आपका चल रहा है लेकिन इतना नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। आप परेशान कर रहे हैं, आप कोई चीज ये कर रहे हैं वो ठीक है आप कर रहे हैं लेकिन इतना भी नहीं। आप उसको वार्निंग देते हैं ना कि यार इतना नहीं चलेगा, है ना, अगर तुम सोच रहे हो ये सब चल जाएगा तो उतना नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो क्या आया, इतना नहीं। उसकी इंग्लिश क्या है, नॉट दैट मच। तो अगर आज से, आज के बाद आपका किसी से झगड़ा या लड़ाई हो जाती है, आप उसको, आपको कहना हो कि यार इतना नहीं चलेगा, है ना, तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे आज के बाद, ठीक है, क्या, नॉट दैट मच, ठीक है, नॉट दैट मच, ठीक है। तो ये अपने यहां से यहां तक की चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई, आपने इतनी इंग्लिश सीख ली है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ठीक है। क्या लिखा है आपका सबसे ऊपर, आखिरकार, ठीक है। मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था, मैं बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बहुत दिनों से पिताजी को मतलब कह रहा था कि मुझे मोबाइल दिला दो, मुझे लैपटॉप दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो, लेकिन आखिरकार आज मेरी साइकिल आ ही गई, है ना। क्या, आखिरकार। आखिरकार को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, इवेंचुअली, क्या, इवेंचुअली, ठीक है ना। आखिरकार को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, इवेंचुअली। आप जब पूरी तरह से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे, है ना, तो आपके मन में भी आएगा मैं सालों से प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, आखिरकार मैंने सीख ही ली। क्या कहेंगे, आखिरकार मैंने सीख ही ली, है ना। इवेंचुअली, क्या, इवेंचुअली मैंने इंग्लिश सीख ही ली, ठीक है ना, इवेंचुअली। देखिए
पहले अपन वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, शब्द पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द पहले सीख लो, जान लो, ठीक है, उसके बाद अपन पूरा सेंटेंस लेके चलेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा कर लेंगे कि साथ साथ सेंटेंस लेके चलेंगे, ठीक है। आज के पहले क्या कर रहे हैं अपन, सिर्फ वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, शब्दों पे, है ना। हिंदी शब्द को अगर वो इंग्लिश में कहा जाए तो वही शब्द को अपन क्या कहेंगे, ठीक है। तो आखिरकार को क्या कह रहे हैं, इवेंचुअली, ठीक है। अगला है कोशिश करते रहो, है ना, कोशिश करते रहनी चाहिए, तो ये है अगला क्या, कोशिश करते रहो, उसकी इंग्लिश क्या है, कीप ट्राइंग, ठीक है। क्या है उसकी इंग्लिश, क्या, कीप ट्राइंग, है ना। क्या है उसकी इंग्लिश, कीप ट्राइंग, है ना, कोशिश करते रहो, क्या है, कीप ट्राइंग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आपका कोई बहुत बोलने वाला दोस्त होगा अगर, तो कई बार क्या होता है, वो इतना बोलता जाएगा, आपको बोलने का चांस या फिर अवसर या फिर मौका नहीं देता होगा, ठीक है। तो आप परेशान हो जाते होंगे, तो कहते होंगे यार मुझे तो बोलने दो, कह देना यार मुझे तो बोलने दो, बोले जा रहा है कब से, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मुझे बोलने दो, कि इंग्लिश देखेंगे तो क्या है, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, क्या है, लेट मी स्पीक, ठीक है, क्या कह रहा है, मुझे बोलने दो, ठीक है। नेक्स्ट है, उसे बुलाओ, कॉल हिम, क्या है नेक्स्ट, उसे बुलाओ, ठीक है, उसकी इंग्लिश क्या है, कॉल हिम, कॉल हिम, क्या कह रहे हैं, उसे बुलाओ, ठीक है। अगला है क्या, फिलहाल, है ना। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, फिलहाल मैं चुप हूं, ना क्या, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, फिलहाल मैं चुप हूं, ठीक है। फिलहाल की इंग्लिश क्या है, फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, है ना। थोड़ा लंबा सा है वर्ड या सेंटेंस, उसको देख लेंगे, क्या, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। फिलहाल का मतलब हुआ इंग्लिश में क्या हुआ, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट है तुरंत जाओ, क्या है नेक्स्ट, तुरंत जाओ। मैं क्रिकेट खेल रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था, है ना, मैंने शॉट लगाया या किसी और ने लगाया, वो बॉल जाके कुएं में जाके गिर गई, ठीक है। मुझे नहीं इंतजार कर पा रहा था मैं, यार मैच तो खत्म होना चाहिए, पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने अपने दोस्त को क्या बोला, मैंने कहा यार तुम तुरंत जाओ और दूसरी बॉल लेकर आओ, ठीक है। तुरंत जाओ, तुरंत जाओ का इंग्लिश क्या हुआ, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या कहूंगा, गो एट वंस, क्या, तुरंत जाओ, ठीक है ना। क्या है, गो एट वंस, तुरंत जाओ का क्या है, गो एट वंस, ठीक है ना। क्या है, गो एट वंस, ये हुआ, क्या हुआ, तुरंत जाओ, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आया कितनी जल्दी, है ना, कितनी जल्दी, नेक्स्ट क्या है, कितनी जल्दी, कितनी जल्दी का इंग्लिश क्या हुआ, हाउ सून, क्या है, हाउ सून, है ना, कितनी जल्दी। मैंने उसको बोला यार तुम गो एट वंस, तुरंत जाओ, तो वो क्या कहेगा, कितनी जल्दी, हाउ सून, है ना, हाउ सून शुड आई गो, कितनी जल्दी मुझे जाना चाहिए, हाउ सून, है ना, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे तो अभी नहीं, नॉट येट, ये देखो गलत है, ये गलत है,
ठीक है, अभी नहीं का नॉट एट नहीं होगा, दो अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ठीक है। क्या है, अभी नहीं, ठीक है, नॉट यट, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी नहीं, देखो क्या है, अभी नहीं का इंग्लिश क्या होगा, अभी नहीं का इंग्लिश नॉट यट नहीं होगा, है ना, नॉट यट नहीं होगा, अभी नहीं की इंग्लिश क्या होगा, नॉट नाउ, ठीक है ना, अभी नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नॉट नाउ, ठीक है ना। और नॉट येट की इंग्लिश क्या होगी, नॉट येट की इंग्लिश होगी अभी तक नहीं, नॉट येट की इंग्लिश क्या होगी, अभी तक नहीं, ठीक है ना। जैसे कोई चीज आपने किसी को बोली, है ना, आपने अपने पिताजी को बोली, पिताजी को कहा आपने कि मुझे एक बढ़िया सा एंड्रॉयड मोबाइल दिलवा दो, पिताजी क्या कहेंगे, तुरंत क्या कहेंगे, यार अभी नहीं, जरूरत नहीं है, अभी नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, नॉट नाउ, NOW, नॉट नाउ, ठीक है। और फिर आप जाके माता जी से कंप्लेंट करेंगे, यार मुझे अभी तक नहीं दिलवाया मोबाइल, क्या मुझे मोबाइल अभी तक नहीं दिलवाया, ठीक है। माता जी से आप बोलेंगे क्या, मोबाइल अभी तक नहीं दिलवाया, तो अभी तक नहीं का इंग्लिश क्या होगा, नॉट यट, है ना, नॉट यट, बात क्लियर हो गई, ये दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, नॉट यट, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगला है एक बार और, ठीक है ना, अगला क्या है, एक बार और, ठीक है, इसको मिटा दें, ये लो मिटा दिया, ठीक है ना। क्या, वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, ठीक है, एक बार और, है ना, आप कोई चीज देख रहे होते हैं, मान लो कोई आपको डांस करके दिखा रहा है ना, आपको क्यों दिखाएगा, मान लो मुझे कोई डांस करके दिखा रहा है, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा यार एक बार और दिखा दो, क्या बोलूंगा कि एक बार और दिखा दो, ठीक है, मतलब वंस मोर। आपने कोई बहुत अच्छा डांस किया, किसी ने बहुत अच्छी पोएट्री बोली ना, बहुत अच्छा गाना किसी ने आपको सुना दिया, तो आप कहते हैं ना कि यार एक बार और सुना दो, है ना, तो एक बार और का मतलब क्या होता है, वंस मोर, जो आपकी ये शब्द तो आपको पता होगा, वंस मोर, है ना, फेमिलियर होंगे इसके साथ, तो ठीक है ना। अब यहाँ तक ये आपका दूसरा सेगमेंट भी खत्म हो गया, है ना, ये आपकी दूसरी लाइन भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब देख लो, हमेशा के लिए, है ना, ठीक है, आप अगर किसी को परेशान करते होंगे या आपको कोई परेशान करता होगा, आप उससे बहुत परेशान हो जाते होंगे या वो आपसे बहुत परेशान हो जाती होगी, तो वो आपको क्या बोलती है कि मैं, है ना, छोड़ के चला जाऊंगा या मैं छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए, फिर देख लेना तुम किसको परेशान करते हो, फिर देख लेना कि तुम कितना परेशान करते हो ना। तो ये एक शब्द आया क्या, हमेशा के लिए, है ना, हमेशा के लिए क्या है, हमेशा के लिए, उसकी इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, फॉर एवर, क्या कहेंगे, फॉर एवर, फॉर एवर मतलब क्या है कि हमेशा के लिए मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अपने बुंदेलखंड में लोकल लैंग्वेज में आप कई बार इस्तेमाल शब्द कर देते होंगे, बल्कि, है ना, क्या करते हैं, बल्कि, इंग्लिश वाला बल्कि नहीं, इंग्लिश में भी एक बल्कि होता है,
BULK, इंग्लिश में भी होता है बल्कि, है ना। बल्क का मतलब होता है बहुत भारी, है भारी, उसको कहते हैं क्या, बल्कि। क्या होता है इंग्लिश में, भारी, है ना। लेकिन ये इंग्लिश वाला नहीं है, हिंदी वाला है बल्कि, है ना। बल्कि की इंग्लिश जो होती है वो क्या होती है, इनफैक्ट, है ना। बल्कि की इंग्लिश क्या होती है, इन फैक्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी बल्कि की इंग्लिश। ठीक है, और अगला है आया आपका, बाकी चीजें मैं आपको अगली बार पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा बोल देता हूं ना। ठीक है, तो वही है, क्या है, अगली बार। अगली बार का क्या है, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आपसे कोई आपका दोस्त कहता होगा यार अ, एक काम करो, मुझे ये आपके जो जूते हैं ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं इनको ले जाऊं, है ना। आपका ये, मुझे कितने लोग बोलते हैं ठीक है, कोई चीज़ के लिए भी, तो ये आपका स्पेक्स है, आपका चश्मा है ना, गॉगल्स हैं आपके, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं ले जाऊं क्या इनको, है ना। तो मैं नहीं कहता है ऐसा, आप लोग कहते हैं कि यार अगली बार ले जाना, मैं तो दे देता हूँ उसी बार। ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं कि अगली बार। ठीक है, अगली बार का मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, नेक्स्ट टाइम। क्या कहते हैं, कब ले जाना, नेक्स्ट टाइम ले जाना, इस बार नहीं अगली बार ले जाना। ठीक है, हाँ। अगला शब्द आया, मुझे जाने दो। ठीक है, कई बार आप कहते हैं कि आपको मूवी देखने जाना होता है, या फिल्म देखने, पिक्चर देखने, है ना, या फिर मुशायरा देखने, कहीं भी आपको एक जगह जाना हुआ है। ठीक है, अब आपको पेरेंट्स, आपके बड़े बुजुर्ग आपको मना करते हैं, यार वहाँ नहीं जाना है आपको, आप क्या कहते हैं, यार मुझे जाने दो, क्या करने दो, मुझे मुझे जाने दो। उसकी इंग्लिश क्या होती है, मुझे जाने दो की। अगर अब आप उनको हिंदी में कहेंगे मुझे जाने दो, तो वो नहीं जाने देंगे, अगर आप इंग्लिश में कह देंगे तो जाने देंगे। क्या कहना है आपको इंग्लिश में, लेट मी गो। क्या कहेंगे, लेट मी गो। ठीक है ना, हाँ। तो फिर आप जब उनको कह देंगे लेट मी गो, तो उनके दिमाग में शायद कुछ आएगा कि चलो जाने दें कि ना जाने दें। फिर से आप कह देंगे यार मुझे जाने दो, वो आप मुझे जाने दो, तो वो आपसे क्या कहेंगे, यार थोड़ा रुको यार, थोड़ा इंतजार करो। ठीक है ना, क्या कहेंगे आपसे कि थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, तो फिर जब आपको उन्होंने कह दिया थोड़ा इंतजार करो, तो जब आपने इंग्लिश में बोला तो उनको भी इंग्लिश में ही बोलना चाहिए आपसे, है ना। तो वो भी इंग्लिश में ही कहेंगे थोड़ा इंतजार करो, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे वो, वेट अ बिट। क्या, वेट अ बिट, मतलब थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़ा इंतजार करो, सबर करो, धैर्य रखो थोड़ा। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, वेट अ बिट। ठीक है ना, अगला है, उसके बाद उन्होंने कहा, थोड़ी देर में उन्होंने कह दिया ठीक है यार जाओ, चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, लेट नहीं करना। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, जल्दी आना, जल्दी आना। उसकी इंग्लिश क्या कहेगी, अगर वो फिर से इंग्लिश में कहेंगे आपको, है ना, क्योंकि आपने उनको एक बार इंग्लिश में ज्ञान पेल दिया, क्या, लेट मी गो, मुझे जाने दो। उसके बाद उन्होंने आपको एडवांस में दो चीजें मारी, क्या, वेट अ बिट, थोड़ा इंतजार करो। उसके बाद एक और इंग्लिश पे इंग्लिश मारी आपको, क्या, कम सून, जल्दी आना। जल्दी आना का इंग्लिश क्या होता है, कम सून। क्या, कम सून। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, जल्दी आना भी और जल्दी आओ, कम क्विक भी कई बार बोलते हैं ना, जल्दी आओ का क्या, कम क्विक, है ना, जल्दी आना, कम सून। ठीक है ना, उसके बाद आपको जाते जाते एक और नसीहत दे देंगे, सलाह दे देंगे कि यार अभी हाल ही में एक बच्चा छोटा सा था, वो मूवी देखने गया और वहीं पे वो मतलब खो गया। डराएंगे आपको, है ना, ताकि आप ना जाएं। क्या, वो बाहर गया घूमने, वो वहीं से लापता हो गया, खो गया, हो गया है ना। हाल ही में ऐसा हुआ, आप पूछेंगे कब हुआ है, तो वो कहेंगे हाल ही में हुआ है,
आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, इंग्लिश में, इंग्लिश में, इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में, हमें ये छोटी मोटी चीजें समझ में नहीं आती, इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में। तो आपको वो क्या कहेंगे, आपको लग रहा होगा कि उनको नहीं आ रही है इंग्लिश, है ना, लेकिन फिर वो उसको इंग्लिश में ही कहेंगे। क्या कहेंगे, वो जब कह रहे थे कि हाल ही में ऐसा हुआ है, तो हाल ही में, क्या हाल ही में की इंग्लिश क्या होती है, रिसेंटली का, रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली, है ना। हाल ही में आपका मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है, किसानों की महारैली हुई है, ठीक है ना, किसानों की महारैली महापंचायत हुई है हाल ही में, मतलब रिसेंटली हुई है। कब हुई है, रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली, ठीक है ना। तो वो आपको कह देंगे कि उनका बच्चा यार बाहर गया था, वो हाल ही में ये घटना हुई है कि वहां जाके उसको किसी ने किडनैप कर लिया है, अगवा कर लिया है। तो आपको डर लग जाएगा यार, फिर तो आप सोचेंगे कि यार इससे अच्छा तो फिर हम ना जाएं, है ना। तो आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, क्या हो जाएगा, आप घबरा जाएंगे, ठीक है, आप घबरा जाएंगे। तो आपको, आपके जो भी होगा बड़ा बुजुर्ग, वो क्या कहेगा, घबराओ मत, क्या कहेगा, घबराओ मत। यार अच्छा आदमी यार, कह रहा है एक, पहले तो कह रहा अगवा हो जाते हैं, खो जाओगे वहां जाके, फिर कह रहा घबराओ मत, है ना। तुम्हें तो पता ही है, खो जाते हैं एक बार बिना बताए, कहीं जाते हैं खो जाती हैं, तो फिर कोई किडनैप करके ले जाता है, तो फिर ले बर्तन मंजवाते हैं, ले झाड़ू पोंछा, जूते साफ करो, उनकी गाड़ी साफ करो, है ना, ठीक है ना। इसीलिए बिना बताए जाए मत करो कहीं, है ना, बहुत दूर तक नहीं, संभाल से, होशियारी से, ठीक है ना। तो आपको क्या कहेंगे वो, कि घबराओ मत, तुम घबराओ मत, घबराओ मत की इंग्लिश क्या होगी, डोंट पैनिक, क्या, डोंट पैनिक, PANIC, है ना, डोंट पैनिक, ठीक है ना। घबराओ मत की क्या हो गई, डोंट पैनिक, ठीक है। अब फिर से इसमें ध्यान दिया होगा आपने, मत आया, क्या आया, मत। अपन पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जहां जहां भी मत आया है, वहां वहां क्या शब्द आया, डोंट, क्या आया है, डोंट, है ना। और डोंट ही क्या होता है आपका, डू नॉट, बता चुके हैं ना। तो घबराओ मत, यहाँ पे भी क्या डोंट आ गया, है ना, क्या इसका मतलब भी डू नॉट है, बिल्कुल गुरुजी, इसका मतलब भी डू नॉट है ना, ठीक है। तो हो गया आज के लिए इतना ही गुरुजी, अभी कहाँ हो गया, लास्ट का तो एक बचा है, हमें दिख रहा है, बदमाशी मत करो, है ना, पढ़ा दो आराम से। तो वही तो बोल रहे हैं यार, हो गया, क्या, क्या लिखा है, हो गया, हो गया ही तो लिखा है यार, लो, क्या लिखा है, ध्यान से देखो, हो गया, वही तो लिखा है, ठीक है ना, हो गया, इट्स डन, हो गया है कि इंग्लिश क्या होगी, इट्स डन, ठीक है ना, हो गया है कि क्या होगी इंग्लिश, इट्स डन, ठीक है। ये लो मैं यहाँ पे लिख के बता दूंगा आपको, हो गया ही, हो गया कि इंग्लिश क्या होगी, इट्स डन, है ना, क्या होगी उसकी इंग्लिश, इट्स डन, ठीक है ना। अब ये बताओ कि इट्स डन का मतलब क्या हुआ, ITS का मतलब क्या हुआ, इट्स डन का मतलब बताओ, है ना, डन लिख दें यहाँ पे, डन, इट्स डन का मतलब ITS है ना, ITS, डू नॉट, है ना, कैनॉट, इसका मतलब मैं आपको एक बार बता दूं, ठीक है। ये कॉमा वाला सीन होता क्या है, जो भी कॉमा लगाए जाते हैं वो सीन होता क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं एक बार, ठीक है। जैसे डू नॉट हो गया, DONOT, डू नॉट हो गया, ठीक है। अभी एक शब्द आया इट्स, IT, इट्स, ठीक है। एक और शब्द लेते हैं अपन, कैनॉट, कैनॉट, ठीक है। यहाँ पे इट इस ले लेते हैं, इट इस, ठीक है। तो डू नॉट को ही छोटा करके शॉर्ट फॉर्म में जो लिखेंगे
वो लिख देते हैं अपन डोंट। ठीक है, इट इस लिखा है ना, ये बड़ा है, लंबा है, इसी को अगर अपन छोटा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट्स, आई टी कॉमा एस, इट्स। ठीक है, अब ये कैनॉट आ गया, सी ए एन एन ओ टी, कैनॉट, इसी को ही अपन क्या लिख देते हैं, सी ए एन टी, कांट, है ना, इसी को ही लिख देते हैं कांट, है ना। ये छोटे बड़े शब्द ऐसा अपन कर देते हैं कई बार। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कोई चीज करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो भाई साहब आज के लिए अपना इतना रखते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी फोटो जो आप देख रहे हैं वो अपन ने आज कर दी क्या, दंदनादन बराबर सफा चट, क्या कर दी, खत्म कर दी। मजा आ गया, ठीक है, सीख लिए आपने, कितने शब्द सीख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, मतलब 25 से 30 शब्द आपने यहाँ पे सीख लिए हैं। मजा आ गया। अब इनको, है ना, नोइंगली इनको सीख के जाना। ठीक है, फिर अपने पुराने दोस्तों को पकड़ना, है ना, जो बहुत आपको टेलर दिखाते हो ना, ट्रेलर मारते हो, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, ऐसा शब्द सीख के जाना और जानबूझ के ऐसे शब्द प्रयोग करना। इवेंचुअली इवेंचुअली ये हो गया। ठीक है, इट्स डन मैन, इट्स डन। ठीक है, और ज्यादा अंग्रेज मत बनना वहां जाके, ठीक है ना। अंग्रेजों की एक मूवी देखी थी ना, वीर, है ना, वीर मूवी देखी थी। तो क्या होता था, जब हम लोगों ने नई नई इंग्लिश सीखी थी तो फिर हम हिंदी भी इंग्लिश की तरह बोलते थे उस मूवी को देख के। उस मूवी में सलमान खान को एक अंग्रेज रहता है, वो कहता है कि वो कहता है मैंने देखा है तुम्हारा इंडिया, पूरा कीचड़, पसीना, गंदगी। मतलब क्या होता है उसका, वो अंग्रेज ये कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारा इंडिया, हिंदुस्तान देखा है, पूरी जगह कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी है, पसीना। तो वो पसीना को क्या कहता था, पसीना, पसीना, है ना, पसीना को, है ना, स्वेट होता है ना, पसीना, उसको क्या कहता था, पसीना, है ना। तो एक बार मेरा एक दोस्त था, फ्रेंड था, हम लोग उसके पास गए तो उसको बोला कि ये तुम डायलॉग बोल के बताओ, बहुत सारे बच्चे वहां पे थे, तो वो पसीना की जगह उसको बता दिया गया, उसको कहा गया कि वो पसीना नहीं है, तुम्हें ऐसा बोलना। तो वो कह रहा पसीना नहीं, मैंने देखा है। मतलब कह रहा कि ठीक है मैं बोलेंगे, तो कह रहा कि हमने कहा तुम यहाँ पे नहीं, तुम ऐसा बोलना कि तुम इंग्लैंड जाके ये डायलॉग बोल रहे हो। कह रहे ठीक है। कह रहा मैंने देखा है तुम्हारा इंग्लैंड, पूरा जगह कीचड़, उसको बोलना था पसीना, पसीना की जगह कह रहा हसीना, है ना। ये सब चीजें होती रहती हैं, तो ये ध्यान से, बड़े ध्यान से, वर्ड्स को भी बड़े ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आज अपनी क्लास हो गई है। ठीक है, होपफुली आपको मजा आया होगा। ठीक है, आपका तो पता नहीं, मुझे बहुत आया। ठीक है, हाँ, और इनको प्रैक्टिस करते रहें, ये चीज आपको रेगुलर ऐसे एक एक चीज आपको कहाँ पे, अपने YouTube चैनल पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, और YouTube चैनल का जो नाम है वो प्रॉपर आपको कल बता दिया गया था। ठीक है, मैं एक बार और आपको बता दूं। ठीक है, YouTube पे आप सर्च करेंगे ना, तो आप कैसे सर्च करेंगे, KCI, ठीक है, फिर डालेंगे आप ADOLF, एडोल्फ, फिर डालेंगे आप HITLER, ठीक है, यानी कि KCI ADOLF एडोल्फ, HITLER हिटलर। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मजा आया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। जय भवानी।